नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं शो की दिल्ली दंगों से जुड़ी खबर के साथ और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास। बिल्कुल पूजा, इस वक्त हम जहांगीरपुरी में ठीक उसी स्पॉट पर हैं जहां पर हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई थी। वो सी ब्लॉक की मस्जिद है जहां पर यह आरोप है कि यहां से पत्थरबाजी की गई जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी। उधर से दूसरे पक्ष का कहना है कि पहले उन लोगों ने जबरदस्ती मस्जिद के अंदर जा करके झंडा फहराने की कोशिश की और उसके बाद हिंसा भड़क गई। तो अब ये पूरा मामला तो चल ही रहा है। यहाँ पर देखिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं जिससे आम लोगों को भी काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और बता दें पूजा, ये वो इलाका है जहाँ पर बेहद गरीब लोग रहते हैं, तो ये बंदोबस्त कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए मुश्किलात ज़रूर पैदा कर रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के पूजा राजनीति भी ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। दिल्ली में हनुमान जयंती में जब ये हिंसा हुई तो उसका मुख्य आरोपी अंसार बताया जा रहा है और अंसार किस राजनीतिक दल से है उसको लेकर के जबरदस्त खींचतान हो रही है। पहले बीजेपी ने तस्वीरें जारी की थी जिसमें आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए अंसार दिख रहा है, कुछ कार्यक्रमों में भी है। और आज सौरभ भारद्वाज जो आपके मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ तस्वीरें जारी की हैं पूजा, जिसमें अंसार कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिख रहा है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाए हुए है। और आम आदमी पार्टी का यह दावा है और यह आरोप है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है और बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अंसार फिलहाल एक दिन की रिमांड पर है और हमने देखा जब उसे कोर्ट में पेश करने जा रहे थे तो अंसार ने बड़े पुष्पा स्टाइल में अपने दाढ़ी पर हाथ फिराया था और फिलहाल इसको लेकर के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हैं। आइए सुन लेते हैं कि सौरभ भारद्वाज साहब इनको बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है और ये वो टोपी पहन के अंसार यहां पे दिख रहे हैं। और देखिए टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। हर दंगे का फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेशों के अध्यक्ष, इनके मेंबर पार्लियामेंट, हर आदमी सिर्फ उस दंगे को किसी ना किसी तरीके से उसका राजनीतिक लाभ लेने में लगा हुआ था। नंगी तलवारें, देसी कट्टे, बंदूकें लेके पब्लिक जा रही है और पुलिस देख रही है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? ना हिंदुओं के गुंडों को अरेस्ट किया, ना मुसलमानों के गुंडों को अरेस्ट किया, क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा था। यहीं से 1 किलोमीटर दूर जो भाजपा का मुख्यालय है उसकी जो पटकथा लिखी गई, वहां पे जो स्क्रिप्ट लिखी गई उसके अंदर स्क्रिप्ट में पुलिस के एसएचओ का रोल जो है निर्धारित है। और आज जैसे हर बार बीजेपी की घटिया स्क्रिप्ट एक्सपोज होती है, इन तस्वीरों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गंदा और घिनौना चेहरा आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया। तो अभी आपने आम आदमी पार्टी का पक्ष सुना। इससे पहले बीजेपी के दिल्ली से जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उनका आरोप था, उनका दावा था कि जो मुख्य आरोपी है अंसार वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। क्या कहा था उन्होंने, आपको सुनाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगा हुआ, हनुमान जन्मोत्सव पर जो अटैक हुआ, गोलियां चली, उसका मास्टरमाइंड अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पाया गया है। सारे फोटो आ गए हैं, प्रमाण आ गए हैं, सब कुछ। और थोड़े दिन पहले दिल्ली में जो दंगे हुए उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन पाया गया था। क्या आम आदमी पार्टी कोई दंगा फैक्ट्री चला रही है? तो बिल्कुल ये मनोज तिवारी साहब इन्हें आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं और अभी आपने सौरभ भारद्वाज को सुना जिसमें वो बता रहे हैं कि ये अंसार बीजेपी का कार्यकर्ता है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कि अब ये इनकी पार्टी का, ये उनकी पार्टी का, कोई पार्टी क्या कह रही है समझ नहीं पा रहा, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ये साबित क्या करना चाहते हैं? दोषारोपित कर रहे हैं एक दूसरे को।
देखिए सौरभ, एक चीज मैं जोड़ दूं इसमें कि आज जो दिल्ली बीजेपी का डेलीगेशन है वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिला था और वहां पर जाकर उन्होंने मांग की कि जो जहांगीरपुरी हिंसा है उसके अंदर आम आदमी पार्टी के रोल की जांच कराई जाए, क्योंकि अंसार जो है वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और जो आधार बनाया गया था वो फोटो को बनाया गया था। तो आम आदमी पार्टी ने फोटो के आधार पर ही अब उसको बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं नेता बता दिया है। अब ये तो जांच होगी तभी पता चलेगा सौरभ कि ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है या बीजेपी का नेता है, या फिर ये कहीं उन लोगों में से तो नहीं है जो इलाके में कोई भी जुलूस निकलता है या कोई भी पार्टी आती है, कोई भी माहौल जैसा कुछ बनता है तो वहां पर उन्हीं की टोपी पहनकर या उन्हीं का पटका पहनकर और फोटो खिंचवाने के लिए, आगे माहौल बनाने के लिए या अपना नाम बड़ा करने के लिए जो कुछ लोग करते हैं, कहीं ये उनमें से तो नहीं है। तो ये जब जांच होगी ये तब पता चलेगा, लेकिन जांच कौन करेगा? वो दिल्ली पुलिस अगर ये कहेगी कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है तो आम आदमी पार्टी वैसे ही नहीं मानेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस मामले में भी दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रही है और वैसे भी आप सब जानते हैं दिल्ली पुलिस के और आम आदमी पार्टी के रिश्ते जो हैं वो कैसे हैं। तो कुल मिलाकर हमें यही मानना होगा कि अंसार जो है या अंसार का मुद्दा जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक फुटबॉल की तरह बना हुआ है। दोनों ने एक दूसरे का कार्यकर्ता इसको बता दिया है। अब आगे कुछ जांच होगी या फिर ये कहें कि इस पर राजनीति हो गई है और हो सकता है कि आगे जाकर ये मुद्दा बाकी मुद्दों की तरह हो जाए जिसमें आगे जाकर बात नहीं हुआ करती है। सौरभ, शुक्रिया शरद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शरद बता रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही तस्वीरों के जरिए ये दावा कर रही है कि जो मुख्य आरोपी हैं वो एक दूसरे की पार्टी के कार्यकर्ता है। फिलहाल जांच से ही पता चलेगा इसमें सच्चाई क्या है। बढ़ते हैं आगे। जो तनाव हुआ है जहांगीरपुरी में उसको देखते हुए नए सिरे से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की कर दी गई है। धरपकड़ आरोपियों की जारी है। अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर जो आयोजक हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में सुरक्षा और कड़ी कर दी है। सोमवार को पुलिस पर पथराव के बाद सुरक्षा में बदलाव करते हुए हिंसाग्रस्त इलाके को दिल्ली पुलिस ने 5 सेक्टरों में बांट दिया है। हर सेक्टर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ एक एडिशनल डीसीपी रैंक के अफसर को निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। सुरक्षा में दिल्ली पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ के 500 से ज्यादा जवान तैनात हैं। जहांगीरपुरी की हिंसा को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरह का यहाँ पर तनाव है उसे देखते हुए जहांगीरपुरी में सुरक्षा बेहद कड़ी की जा रही है। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो जहांगीरपुरी पहुंचे हुए हैं। दीपेंद्र पाठक, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। इस पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने अब 5 सेक्टरों में बांट दिया है और हर सेक्टर की निगरानी एक एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है ताकि यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना न होने पाए। हर सेक्टर में दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो इस तरह से सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर न होने पाए। पुलिस ने सोमवार को शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये शोभा यात्रा पुलिस की अनुमति के बगैर निकाली गई। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ नेताओं के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के एक नेता प्रेम शर्मा से पूछताछ भी की गई। हम जो काम करते हैं विधि सम्मत तरीके से करते हैं। परमिशन हमने ली थी। इस बात का जिक्र हमने स्वयं जो 2 दिन पूर्व हमारा एक हाई लेवल डेलीगेशन माननीय कमिश्नर साहब से मिला था उसमें भी जिक्र किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर भी एफआईआर दर्ज की है, ऐसा सुनने में आया है। वहीं जहांगीरपुरी मस्जिद के इमाम का दावा है कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने मस्जिद पर हमला शुरू किया, उसके बाद झड़प हुई। तीसरी शुभ यात्रा जो मस्जिद के पास से गुजरी, हमारा रोजा खोलने का टाइम हो रहा था। हम लोग रोजा इफ्तार करने में लगे हुए, इंतजाम में लगे हुए थे। मस्जिद के सामने शुभ यात्रा वाले आकर के जोर जोर से नारेबाजी, लाठी डंडे सब मौजूद थे और मस्जिद के सामने जोर जोर से शोर मचाते हुए नारे लगा रहे थे। अंसार की बात की जाए तो अंसार ये कि लोकल रहने वाले आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अंसार ऐसे लड़ाई झगड़े में कभी भी उसको नहीं देखा गया।
वो बल्कि यात्रा वालों को समझा रहे थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ जब से कॉलोनी आबाद हुई आज तक कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम ईद त्योहार, कुर्बानी, बकरीद मनाते हैं, वो होली त्योहार सब मनाते हैं। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इस बीच पुलिस ने झड़पों की जांच करते हुए 2 नाबालिगों समेत 25 लोगों को पकड़ा है। जांच के दौरान पुलिस को हिंसा से जुड़े करीब 150 मोबाइल फुटेज मिले हैं, जिनके जरिए आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया के रहने वाले मुख्य आरोपी अंसार के बैकग्राउंड की जांच के लिए पुलिस हल्दिया जाएगी। आरोपी असलम को हथियार सप्लाई करने वाले गुल्लू नाम के शख्स की तलाश जारी है। हिंसा को लेकर पीएफआई संगठन की भूमिका की जांच भी की जा रही है। आरोपियों के कॉल डिटेल्स और तकनीकी जांच के जरिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन हाँ जो बात आप कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी पिस्टल या तलवार दिखने की बात आई है, सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। वेपन ऑफ ऑफेंसेस जो हैं वो रिकवर हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दैट हम लोगों ने शेयर भी किया है। सप्लायर कौन था? वेपन का सप्लायर कौन था? ये देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। ये दूध का दूध पानी का पानी होगा और बहुत डिटेल में इसकी जांच होगी। जहांगीरपुरी में तनाव को देखते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर और ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। जामा मस्जिद और हौज काजी जैसे इलाकों में ड्रोन से निगरानी कर सुरक्षा को पुख्ता किया गया। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, वक्त है देश प्रदेश में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर के क्या नए नियम बनाए गए हैं। कहीं जाइएगा नहीं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश ने पहले ही कोशिश कर ली है कि अब ऐसी कोई घटना उत्तर प्रदेश में ना हो जाए। इसको लेकर के लाउड स्पीकर के नियम बनाए गए हैं, जिसमें साफ ये कहा है योगी सरकार ने कि अब लाउड स्पीकर लगाने के लिए इजाज़त लेनी होगी और अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं तो उसकी आवाज़ आपके घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहे। और अगर यात्रा निकालना है, कोई शोभा यात्रा निकालनी है, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और आयोजक को अंडरटेकिंग लिख के देनी पड़ेगी कि हिंसा हुई तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी ने दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान विवाद के बाद यूपी को अलर्ट करते हुए सख्त रुख अपनाया है। योगी ने जुलूस पर रोक लगाने के साथ ही माइक की आवाज को धार्मिक स्थल तक ही रखने का आदेश दिया है। लाउड स्पीकर के नए नियमों के मुताबिक अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सबको उपासना की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग भी किया जा सकता है, पर यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज धार्मिक परिसर के बाहर ना जाए। नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक जुलूस निकालने से पहले अनुमति लेनी होगी। अनुमति से पूर्व आयोजक से शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए शपथ पत्र लिया जाएगा। केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को इजाजत दी जाएगी जो पारंपरिक हों। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति नहीं दी जा सकती। सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टी 4 मई तक रद्द कर दी गई है। यानी अब इस आदेश के बाद अलीगढ़ और बनारस में हिंदू संगठन के लोग जो अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर बजा रहे थे, वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। लाउड स्पीकर पर अजान देने के नियम पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तय कर रखे हैं, जिसके मुताबिक रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अजान लाउड स्पीकर से नहीं दी जा सकती और बाकी वक्त भी तय सीमा पर ही लाउड स्पीकर की आवाज रखी जाएगी। कोर्ट ने येल और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज का रिसर्च पेपर देख के ये आधारित किया था कि रेजिडेंशियल एरियाज में 55 से 65 डेसिबल्स और कमर्शियल एरियाज या इंडस्ट्रियल एरियाज में 70 डेसिबल तक का मानक उन्होंने रखा था। उस टाइम पे कोर्ट ने यह भी देखा था कि करीब करीब 1 लाख कंप्लेंट्स आई थी रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, जिसमें 84,000 लोगों ने परमिशन के लिए अप्लाई भी किया था और करीब करीब 20,000 लोगों पे एक्शन भी हुआ था। तो इसका एक गवर्नमेंट ऑर्डर भी है 4 जनवरी 2018 का। ईद और अक्षय तृतीया एक ही दिन है।
हाल ही में शोभा यात्राओं के दौरान हुई हिंसा से यूपी सरकार सीख लेते हुए ऐसी स्थिति ही नहीं पैदा होने देना चाहती जहां दो धर्मों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। योगी आदित्यनाथ के इस कदम की हर जगह सराहना हो रही है, हर वर्ग खुश है। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति शांति के साथ रहना चाहता है और इन शोभा यात्राओं में हाल ही के दिनों में कुछ असामाजिक तत्व एक धर्म विशेष के खिलाफ गलत नारे लगाते हैं, माहौल ख़राब होता है। दिल्ली एक उसका जीता जागता उदाहरण है। तो फिलहाल यूपी में ऐसी स्थिति पैदा ना हो, शांतिपूर्ण माहौल रहे, इस दिशा में योगी सरकार काम करने में जुटी है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश में इतना ही। दिल्ली से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला और मुंबई से मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।